क्वेश्चन 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f R2 कैसे परिभाषित है, x तो R से बिलोंग करेगा लेकिन -1 और 1 के बीच में, ठीक है। fx बराबर में दिया है x बाई में 1 प्लस मोड x, x बिलोंग्स टू R द्वारा परिभाषित फलन एकाकी और आच्छादक है। ये 1 1 और 2 है। तो यहाँ पे हम लोग इसे fx को दो तरह से दिखा सकते हैं। कब? देखो x बिलोंग कर रहा है R से, तो यदि x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पर यह होगा x बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि मोड x जो है पॉजिटिव हो जाएगा 0 और 0 से बड़ा के लिए, और अगर यह 0 से छोटा होता है तो x बाई 1 माइनस एक्स ऐसे लिखेंगे, माइनस में हो जाएगा ना जी 0 से छोटा के लिए। तो अब इसको हमें चेक करना होगा 1 1 और 2 के लिए। तो पहला केस लेते हैं, केस पहला, x अगर 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो तब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि f x1 बराबर में f x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू किससे? रियल पॉजिटिव यूनियन 0 को इंक्लूड करते हुए, ठीक है। कोई भी रियल नंबर होगा, यहाँ देख रहे हैं ना कि x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा रखना है, लेकिन रियल पॉजिटिव होगा और 0 को इंक्लूड करके। चलिए यहाँ पे रखते हैं इस फंक्शन में, तो हो जाएगा x1 बटा में 1 प्लस x1 और x2 बटा में 1 प्लस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x1 प्लस x1 x2, x1 प्लस x1 x2, और यहाँ हो जाएगा x2 प्लस x1 x2। ये आपका कट जाएगा x1 बराबर में x2, देयरफॉर f इज 1 1। इसके लिए तो 1 1 हो गया। चलिए अब दूसरे वाले फंक्शन के लिए, इसके लिए चेक कर लेते हैं, मतलब फंक्शन तो एक ही है, अगले कंडीशन के लिए, केस दूसरे के लिए, केस 2, यदि x 0 से छोटा हो तो मान लेंगे लेट f x1 बराबर में f x2, और जहां x1 x2 किससे बिलोंग करेगा? x1 और x2 यहाँ जो है बिलोंग करेगा, x1 x2 बिलोंग करेगा किससे? रियल निगेटिव से, 0 से छोटा के लिए रियल निगेटिव, यानी कि अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये फंक्शन लेके चलेंगे तो x1 बटा में 1 माइनस x1 और x2 बटा में 1 माइनस x2। चलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा आपका x1 माइनस x1 इंटू x2 और x2 माइनस x1 इंटू x2। तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ भी x1 बराबर x2 हो गया, therefore f is 1 1। तो फंक्शन f जो है आपका 1 1 तो दिखा दिया, अभी अनटू भी हमें दिखाना है। चलिए अब अनटू दिखाने के लिए अब देखते हैं, आच्छादक दिखाते हैं। चलिए अनटू के लिए केस फर्स्ट, केस पहला, यदि x 0 से बड़ा हो और 0 के बराबर हो, हम लोग मान लेंगे लेट y बराबर में fx, यानी कि y का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा आपका यह वाला x बटा में 1 प्लस एक्स। चलिए यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y प्लस में एक्स वाई बराबर में x, इसको इधर लाते हैं, y बराबर x माइनस एक्स वाई, यहाँ से कुछ कॉमन हो जाएगा, क्या x कॉमन हो जाएगा 1 माइनस वाई, यानी कि यहाँ से x बराबर में आ जाएगा y बटा में 1 माइनस वाई, x बराबर क्या आ गया? y बटा में 1 माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू r रियल कब होगा? जब y बिलोंग्स करेगा r से, और यहाँ पर r क्या होना चाहिए? तो आपके क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, x r से तो बिलोंग करेगा लेकिन -1 और 1 के बीच में, ठीक है। इसको उसी तरह से x बिलोंग्स टू r होगा लेकिन -1 और 1 के बीच में, तो इसी तरह लिख दे क्या, -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में। आप देखो -1 और 1 के बीच में यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखोगे, इसके बीच का कोई भी वैल्यू, तो उसके लिए यहाँ पर r परिभाषित होगा, x परिभाषित होगा, x बिलोंग करेगा r से, बिलोंग करेगा ना। y अगर यहाँ पे -1 से 1 के बीच में होगा तो x आपका रियल आएगा, बिल्कुल रियल आएगा, सही बात है। चलिए उसी तरह केस दूसरा के लिए, केस दूसरा यानी कि x जब 0 से छोटा है उसके लिए, तो लेट y बराबर में fx, तो यहाँ से y बराबर में हो जाएगा x बटा में 1 माइनस एक्स, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हो पिछले ऊपर जैसे इसमें किया, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर y माइनस एक्स वाई बराबर x, इसको उधर ले जाते हैं, y बराबर में x प्लस एक्स वाई, यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 1 प्लस वाई बचेगा, इधर आएगा भाग में, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि x बराबर में y बटा वाई प्लस 1 या 1 प्लस वाई,
ठीक है, 1 प्लस वाई। तो यह रियल कब होगा, जब y बिलोंग्स करेगा -1 से 1 के बीच में। देख लो -1 से 1 के बीच के लिए यह परिभाषित होगा, x बिलोंग्स टू r होगा ना जी, बिल्कुल होगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि अतः सहप्रांत कौन सा है, तो सहप्रांत किसका है आपका, किस तरह से दिखाया है, x बिलोंग्स टू r, जहां x -1 से 1 के बीच में है, तो यही ना है सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में है, therefore f is unto। तो फंक्शन f 1 1 भी हो गया और unto भी हो गया, एकाएकी तथा आच्छादक दोनों हो गया। समझ गए क्वेश्चन नंबर